हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जाके @ लगा के आपको एजुकेशन इन्फोज आपको सर्च करना है, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं सबसे पहले सारा अपडेट शेयर करता हूँ। और देखो, इंडियन एयरफोर्स का जो न्यू वेबसाइट है वो ये है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। और ये एक नोटिस वायरल हो रहा था, तो ये बता दूं कि ये बिल्कुल फेक नोटिस है। ANI के द्वारा जो है ट्वीट किया गया था इस नोटिफिकेशन को लेके कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऐसा लेटर कोई भी इशू नहीं किया गया है। और जो भी लड़के SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो रेगुलर वैकेंसी CHSL CGL का आता था वो तो है ही, और उसके अलावा एडिशनल 70,000 वैकेंसी आ रहा है डिफरेंट मिनिस्ट्री में। तो आप लोग लग जाओ, क्योंकि अभी बहुत ही लार्ज नंबर पे वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि आपको पता है 2024 में चुनाव है और ये ट्रेन 5 साल में एक ही बार चलता है, तो आपको ये ट्रेन पकड़ के और अपना जो है करियर बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अभी SSC का वैकेंसी आया है, आपको डिफरेंट और जगह में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी चुनावी सीजन आने वाला है, इसीलिए रेगुलर वैकेंसी बहुत ही लार्ज नंबर पे आने वाला है। तो आप लोगों को चलिए मैं सारा अपडेट दे देता हूँ। तो ये है इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसमें मैं आपको सारा कुछ आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि इसका जो ऑफिशियल साइट है आपका ये वाला है। इस पे आपको क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाओगे और इसका नाम दिया गया है अग्निवीर वायु इनटेक 01 2022। और इसका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो 24 जून 2022 से लेके 10 बजे जो है 24 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और आप 5 जुलाई 2022 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। 5 बजे से पहले आप लोगों को सारा पेमेंट करके आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले 10th का पासिंग, 10th का मार्कशीट, 12th का पासिंग, 12th का मार्कशीट। उसी तरह से अगर आप डिप्लोमा किए हो तो उसका पासिंग और मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करना है। और आपका रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और आपको ब्लैक स्लेट में अपना डेट ऑफ फोटोग्राफ लिख के तभी उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए जो कि 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसी तरह से आपका सिग्नेचर चाहिए, 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और अगर आप बिलो 18 एज हैं तो आपके मदर एंड फादर का सिग्नेचर लगेगा। और उसी तरह से यहाँ पे आपका डिप्लोमा का बोला गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस 250 रुपये रखा गया है। आपके पास वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम से हो तो फिर आपको इसमें छूट दिया जाएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। और उसके बाद यहाँ पे कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपका सिलेक्शन हो रहा है ये ऑफिसर और पायलट नेविगेटर्स के लिए नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलिंग है, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन एंड नेपाल सिटीजन फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 24 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स हैं। और आप इसका एज लिमिट देख सकते हैं कि इसका एज लिमिट क्या रखा गया है। तो इसका एज लिमिट रखा गया 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 के बीच। अगर आपका एज 29 दिसंबर 1999 भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका ज्वाइनिंग के टाइम में 23 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है साइंस सब्जेक्ट का जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था। तो देखो, आपका एग्रीगेट में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। और 50% मिनिमम आपका इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी आपका वही रखा गया है, मिनिमम आपका जो है इंग्लिश में 50% होना चाहिए और एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपने साइंस से किया है तो ये था ऊपर वाला, और अगर आपने आर्ट्स से किया है या फिर कॉमर्स से किया है तो फिर आपका जो है 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और एग्रीगेट में 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मिनिमम इंग्लिश में आपका मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है।
और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज का क्या दिया हुआ है कि अगर आपका मान के चलो कि अगर आपका 60.66 अगर आपका परसेंटेज है तो आप इसको 60% ही लिखोगे फॉर्म भरने के टाइम में, ना कि आप इसको 61 कर दोगे। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपका 49.99% मार्क्स आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद तो आप इसको 49 लिखोगे, ना कि आप इसको 50 लिखोगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो हाइट रखा गया है, हाइट इसका 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हियरिंग आपका अच्छा होना चाहिए, डेंटल अच्छा होना चाहिए और जनरल हेल्थ भी आपका अच्छा होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अग्निवीर वायु CDAC.in। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा वेबसाइट पे पहुंचा देगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नारकोटिक ड्रग्स वगैरह के बारे में, बॉडी टैटू के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ओनली सिक कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है, सेविंग वगैरह के बारे में, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीर वायु विल नॉट हैव राइट टू सेलेक्ट फॉर फर्दर इनरोलमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। आपको मतलब कि 4 साल के लिए रखा जाएगा और 4 साल के बाद जो है आपको वहाँ पे जो आप परफॉर्म करोगे 4 साल में, उसी के बेसिस पे आपको रेगुलर कैडर में आपको रखा जाएगा। और इसका आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको रखा ही जाएगा, वो इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे है उसके बाद कि अग्निवीर वायु enrolled under this entry are liable to assign any duty in organizational interest at the discretion of the Indian Air Force। ये आपको रखा गया है, कोई भी आपको ड्यूटी दिया जा सकता है। ट्रेनिंग ऑन बिंग इनरोल अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स। आपको 6 महीने का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा और टोटल लीव आपको 30 डेज़ का मिलेगा। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी आपको या फिर मेडिकल एडवाइस पे भी आपको एक्स्ट्रा लीव मिलेगा। और देखो यहाँ पे जहाँ तक बात रहा पे एंड अलाउंस का, तो आपको जो 21,000 रुपये सैलरी मिलेगा, उसके बाद जितना एक रेगुलर सोल्जर को पे एंड अलाउंस मिलता है उतना ही पे एंड अलाउंस आपको भी मिलेगा। मतलब सारा आपको जितना भी अलाउंस है वो सारा आपको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक अच्छा खबर है। और अगर आपका 21,000 सैलरी है तो वो उसमें और अलाउंस वगैरह मिला जुला के आपको 30 या 30+ आपका सैलरी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको सेवा निधि पैकेज के तौर पे आपको यहाँ पे 5.2 लाख आपके रेगुलर सैलरी से कंट्रीब्यूट किया जाएगा और 5.02 लाख आपको सरकार देगी। टोटल आपको एग्रीगेट में 10.04 लाख सेवा निधि पैकेज के तौर पे मिलेगा। और यहाँ पे है आपका अगर डेथ हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, 48 लाख आपको मिलेगा अगर आप जो है आपका अगर डेथ हो जाता है ड्यूटी के दौरान तो, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया हुआ है। पर्सनल इनरोल अंडर दिस स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर EX सर्विसमैन स्टेटस। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है कि 4 साल के बाद आपको EX सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बात लिखा हुआ है। और अगर ये दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि अगर EX सर्विसमैन का स्टेटस अगर आपको मिलता है तो इससे आपको कोई भी जॉब लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। और ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आपको पता ही है, अगर आप एक्स ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो आपको आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ का होगा। और इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेगा, फिजिक्स के लिए भी 20 मिनट मिलेगा, मैथमेटिक्स के लिए भी 20 मिनट मिलेगा। मैथ्स का 25 क्वेश्चन, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन और सब में 1-1 मार्क्स रहेगा। और आपका जो टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 60 मिनट में आपको करना है और 20-20 मिनट आपको इस सेक्शन के लिए मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ अदर देन साइंस सब्जेक्ट तो 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका इंग्लिश होगा और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगा। रागा में आपका रीजनिंग आ गया, मैथ्स आ गया और आपका जनरल अवेयरनेस आ गया, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं कि 0.25 आपका
अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 0.25 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा और आपको 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए। इसीलिए आपको मैक्सिमम सही आपको जो है क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि अब की बार आप वाई ग्रुप का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एसएससी के लड़के भी अप्लाई करने वाले हैं। सो आप कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना। और यहाँ पे सारा फेज़ 2 वगैरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हालांकि ये फेज़ 2 का है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, यहाँ पे पीएफटी का दिया हुआ है कि आपको 10 पुशअप, 10 सेटअप और 20 स्क्वाट करना है और 1.6 किलोमीटर का रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। शूज़ वगैरह, ट्रैक पैंट, ये सब आपको लेके जाना है। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल में इसको सेंड कर दे रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और यहाँ पे यही सब इम्पोर्टेंट अपडेट था, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे आप लोग जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म को अप्लाई कर देना। 24 जून 2022 से लेकर 5 जुलाई तक आपको अप्लाई कर देना है। और इसका जो PSL आएगा वो 1 दिसंबर 2022 को आएगा और उसके बाद आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है पब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो। और यहाँ पे इनरोलमेंट लिस्ट के बारे में भी दिया है कि लास्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट इन अग्निवीर वायु इनटेक 01-2022 विल बी पब्लिश्ड ऑन 11 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को आपका PSL आएगा और 11 दिसंबर को इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है ईमेल के थ्रू आपको कॉल अप लेटर मिल जाएगा। ठीक है, स्टैंड बाई में भी रखा जाएगा बहुत सारे कैंडिडेट को, मतलब सारा प्रोसेस सेम ही है, पहले जैसा ही है। तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोगों को सारा इसमें इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। आप लोग बताना कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई कर इसका एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाओ और आपको क्लियर कर लेना है एग्ज़ाम को, अगर आप पूरा मेहनत करते हो तो चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।